वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे अपने एमसीक्यू की सीरीज में आगे के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, एबीसी लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर ऑफ ₹10 ईच विच वर इशूड एट पार हेल्ड बाय द नरेश फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो कल भी मैंने क्वेश्चंस कराए थे आपको कि यहां पर ₹4 उसने पे नहीं करा। आगे पढ़ते हैं। द कॉल्ड अप कितना था बच्चों आपको 9, तो ₹9 का कॉल्ड अप था, ₹4 की पेमेंट नहीं हुई। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी शेयर कैपिटल में कितना डेबिट करेंगे। तो ये मैंने आपको कल भी समझाया था। 2000 शेयर्स थे, एक शेयर पे कितना कॉल करा 9, डेट मीन्स 18,000 आपकी कॉल्ड अप कैपिटल है। इसी अमाउंट से आपको अपनी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। क्या ऑप्शन में 18,000 है? दिस इज द ऑप्शन, यह है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है बच्चों। ग्रीन लिमिटेड हैड अलॉटेड 10,000 शेयर टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 14,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। तो इस क्वेश्चन में आया है प्रोराटा बेसिस। ध्यान से मुझे बताओ बेटा, उसने अप्लाइड कितना करा? उसने बच्चों अप्लाइड करे 14,000 शेयर टोटल, और अलॉट कितने हुए आपके पास? अलॉटेड शेयर थे बच्चों आपके 10,000। क्या बोला बच्चों क्वेश्चन ने? फिर क्वेश्चन ने बताया मोहन अप्लाइड फॉर 420 शेयर्स, द नंबर्स ऑफ शेयर अलॉटेड एंड द अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड। अब आप देखिए 420 शेयर इसने अप्लाई करे, तो मिले कितने होंगे बच्चों? हाँ जी, मिले कितने होंगे वो निकालते हैं पहले। 420 शेयर थे, मल्टीप्लाई बाई अलॉट शेयर हमेशा अप्लाई से कम होंगे। इसका मतलब जो ये रेशो होगा ये होगा आपका 10,000 डिवाइडेड बाई 14,000। करेंगे इसको, आंसर आएगा आपका 300 शेयर। ठीक है जी, पहली चीज समझ में आ गई। 300 शेयर अलॉट हुए, अप्लाई करे थे 420, डिफरेंस कितना हो गया बेटा? 120 शेयर्स का। और एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे बच्चों आपके? ₹2। इसका मतलब कितना है आपके पास कैरी फॉरवर्ड? 240। फटाफट जाते हैं बच्चों क्वेश्चन में, देखिए फटाफट। तो 420 कहां दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? ये दिखाई दे रहा है यहां पे 300 शेयर और ₹240। तो जब भी ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए तो आपको करना क्या है बच्चों? सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको जो शेयर्स मिले हैं वो अलॉटेड है कि अप्लाइड है। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं अलॉटेड, तो आपको निकालने पड़ेंगे अप्लाइड, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा 14,000 डिवाइडेड बाई 10,000। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा बच्चों। 2-3 बार ये एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, एक बार देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। नेक्स्ट देखो बच्चों, सुपरस्टार लिमिटेड, सुपरस्टार, वाह, issued 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम। हाँ जी, कितने का प्रीमियम बेटा? ऑफ 20%। हु हैज बीन अलॉटेड 2,000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर ऑन फॉरफीचर ऑफ ममताज शेयर, अमाउंट डेबिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। भाई साहब, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको पागल बनाने के लिए। क्या क्वेश्चन में जो फॉरफीचर अकाउंट आप करते हैं कहीं लिखा हुआ है कि प्रीमियम पे हुआ या नहीं हुआ? अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ प्रीमियम पे नहीं हुआ तो आप हमेशा मानेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा पे हो गया। इस क्वेश्चन में पे हो गया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन करेक्ट है आपका डी। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट। एंटोनी लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच। 40,000 शेयर इशू कर रहा है ₹20 के हिसाब से, जहां पे ₹5 एप्लीकेशन पे, यहां लिख लेते हैं बेटा 5, ₹7 अलॉटमेंट पे, ₹8 फाइनल कॉल पे। कंपनी रिसीव ड्यू अमाउंट बट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 250 शेयर। बहुत ध्यान से करना क्वेश्चन में, 250 शेयर को उसने पेमेंट नहीं मिला। क्या लिखना पड़ेगा बेटा यहां पे? तो क्या लिखेंगे आप? 250 मल्टीप्लाई बाय 7। इन्होंने पेमेंट नहीं करी, और क्या पेमेंट नहीं हुई बच्चों? अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 150 शेयर फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। कितने थे बच्चों? यहां पे थे 8,
तो 150 इंटू 8 कितना आता है बेटा? ये आपको दिखाई देगा 1750 और ये कितना हो गया बेटा? 1200। ठीक है, ये आएगा 2950। मगर जब आप ऑप्शन देखेंगे इस ऑप्शन में कहीं भी ये अमाउंट है ही नहीं। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये शेयर्स थे 250, जब इन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं करा तो इन्होंने फाइनल कॉल भी पे नहीं करा होगा। इसका मतलब आपको 250 मल्टीप्लाई बाई 8 इसको भी करना पड़ेगा प्लस, ये आते हैं 2000, तो इसका आंसर होगा बच्चों 4950। कहीं दिख रहा है बच्चों? ध्यान से क्वेश्चन करना है बच्चों। जब कोई शेयर होल्डर अपने अलॉटमेंट पे ही पैसा नहीं दे रहा तो क्या फाइनल कॉल पे पैसा देगा? आंसर इज नो। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डन हो गया। चलिए जी, दिव्या लिमिटेड फॉरफिटेड for 7000 equity share of ₹100 each issued at a premium of 10% for non-payment of first and final call 40 per share। ये क्वेश्चन में बार बार आपको इसलिए करा रहा हूं कि इसमें से दो क्वेश्चंस आने ही आने हैं। 40 पर शेयर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच शेयर्स कैन बी रीइश्यूड विल बी। हाँ जी, कितने अमाउंट पे वो क्या कर सकता है? मैक्सिमम डिस्काउंट इशू कर सकता है। पहले आप देखिए कितने शेयर थे? 7000 मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल कितने का था बच्चों? 7 लाख। ध्यान सुनना, प्रीमियम कितना था? 10%। क्या पे नहीं करा उसने बेटा? उसने पे नहीं करा 40 का मतलब क्या हो गया बेटा? ये अमाउंट इसने पे नहीं करी, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 40 पे नहीं करी। पे कितनी कर दी बेटा? पे कर दी इसने 60। तो जितनी पे करी है आप उतना ही फॉरफिट कर सकते हैं। इसका मतलब 70,000 मल्टीप्लाई बाई 60, ये आप कर सकते हैं फॉरफिट। कितना होता है बेटा? ये होता है 4,20,000। क्या आंसर में दे रखा है बेटा? दिस इज योर आंसर बी, 4,20,000। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, Pioneer Limited forfeited 160 share of ₹10 each on which holder had paid only the application money 2 per share। यानी कितने पैसे उसने पे करे हैं? केवल और केवल 2 रुपए। ठीक है जी, इसका मतलब आप कितने शेयर फॉरफिट कर सकते हैं? सर हम तो 160 फॉरफिट कर सकते हैं। कितने रुपए मिले थे बच्चे मैक्सिमम आपको? 2 रुपीज। इसका मतलब आप 320 यही फॉरफिट कर सकते हैं। Out of these 40 shares were reissued for 9 per share। शेयर कितने का था बेटा? 10 रुपए का। कितने में इशू करा? 9 में। तो 1 का डिस्काउंट मिला। कितना डिस्काउंट दिया बेटा? हाँ जी, डिस्काउंट कितना दिया? डिस्काउंट दिया 1 रुपए 40 शेयर पे। 40 इंटू 1 सर, यहां पे तो 40 रुपीज का डिस्काउंट दिया। द गेन ऑन री इशू, कितना गेन हुआ है री इशू पे? 40 का डिस्काउंट। आपको 320 का फायदा ऑलरेडी हो गया था। कितने शेयर पे हुआ था बेटा? ये हुआ था आपको 160 शेयर पे, यही हुआ था। तो 40 पे कितना होगा बेटा? चलिए जी, यहां पे जाइए, इसे काट दीजिए, ये आया 4, ये हो गया बेटा 80। 80 का फायदा हुआ, डिस्काउंट कितना दिया? 40। तो 80 माइनस 40 डेट कम्स टू 40। हाँ जी, तो क्या होगा इसका आंसर? ₹40। आई होप ये क्लियर होगा बच्चों। नेक्स्ट आप देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। ऑन फॉरफीचर ऑफ 100 शेयर ऑफ ₹50 ईच 2,500 वर क्रेडिटेड टू द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इसका मतलब 2500 आपने फॉरफिट करे। दीज शेयर वर रीइश्यूड 25 पर शेयर। भैया 25 पर शेयर का आपने इशू करा, इसका मतलब यहां पे आपने कितना डिस्काउंट दे दिया बेटा? डिस्काउंट दे दिया आपने 25 ही। क्यों? 50 का शेयर था, 25 में इशू करा। डिस्काउंट कितना हो गया सर? डिस्काउंट तो 25 हो गया। कितने शेयर थे बेटे? 100 शेयर थे। 100 इंटू 25 डेट कम्स टू 2500। तो मैक्सिमम आप डिस्काउंट इशू कर सकते थे 2500, और कितना इशू कर दिया आपने? 100 इंटू 25 डेट कम्स टू 2500। सारा का सारा इशू कर दिया। क्या कोई गेन हुआ? कुछ रिजर्व में ट्रांसफर होगा?
नो अमाउंट, दिस इज करेक्ट आंसर, क्योंकि 2500 का ही फायदा हुआ और 2500 का ही आपने डिस्काउंट दे दिया। आई होप ये क्लियर होगा बच्चों। नेक्स्ट आइए बच्चों 18 पे। हाँ जी, MID, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटे, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जब आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे कंपनी अकाउंट में, तभी भी मैंने आपको ये सेम क्वेश्चन करवाया था। देखते हैं। MID लिमिटेड फॉरफिटेड 40 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 40%, अप्लाइड कितने हुए बच्चों? 48 शेयर। अब क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनो, इसको यहां पे करा रहा हूं बेटा मैं। चलिए जी, यहां पे आइए बेटा फटाफट। 18 नंबर, ध्यान सुनना बेटे जो बोलना चाह रहा हूं आपसे मैं। थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसे बेटे। हाँ जी, तो आप मुझे बताइए शेयर्स अप्लाइड कितने थे? ध्यान से करना क्वेश्चन ये। शेयर्स अप्लाइड कितने थे? 48। शेयर्स अलॉट कितने हुए बच्चों? शेयर्स अलॉटेड 40। चलिए नेक्स्ट क्या है, आगे देखते हैं अपना। आफ्टर हैविंग 6 रुपीज 2 रुपीज का प्रीमियम था, ये है आपका एप्लीकेशन। हाँ जी, एप्लीकेशन बताइए क्या था बेटा? एप्लीकेशन में था, एप्लीकेशन 4 रुपीज एंड 2 रुपीज क्या है? प्रीमियम है। अब इसने जो पैसे दिए होंगे वो दिए कितने होंगे बेटे? गिवन अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन। हाँ जी, कितनी पेमेंट दी होगी एप्लीकेशन पे? 48 मल्टीप्लाई बाई 6 डेट कम्स टू 288। ये पैसे दिए, आपने एडजस्ट कितने कर सकते हो मैक्सिमम? आप 40 शेयर पे एडजस्ट करो। 40 इंटू 4, सर ये 160 एडजस्ट कर दिए। 40 इंटू 2 ये 80 एडजस्ट कर दिए। टोटल हो गए बेटे 240। एडवांस कितना बचा बेटा? एडवांस बचा आपके पास 288 माइनस 240 डेट कम्स टू 48। डन। अब देखिए अगली कॉल कितने की थी? नेक्स्ट था बच्चों आपको अलॉटमेंट मनी, वो उसने पे नहीं करा। अलॉटमेंट मनी 2 रुपए की, 1 रुपए का प्रीमियम। ध्यान से सुनना। चलिए जी अलॉटमेंट पे आते हैं। अलॉटमेंट कितने का था बाबा? अलॉटमेंट था 2, क्या वो भी 1 प्लस 1। कितने रुपए आपके पास पहले एडवांस थे? 48। 40 शेयर पे आपको अलॉट कराना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 40 इंटू 1, अलॉटमेंट मनी मेरी पूरी की पूरी एडजस्ट हो गई। बचे कितने? 8। 8 में एडजस्ट करूंगा प्रीमियम से, यही करूंगा बेटा। क्वेश्चन पूछ कह रहा है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब कि अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, कितने पैसे आपने फॉरफिट कर लिए। अगर मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो उसने जो पैसे दिए थे वो दिए थे 288। 240 मैंने एप्लीकेशन पे एडजस्ट करे, जिसमें 80 थे प्रीमियम के। तो कैपिटल के कितने हुए बेटा? ये हुए पहला। फिर जो इसके 48 थे मैंने 40 करे अलॉटमेंट पे एडजस्ट, 8 करे प्रीमियम पे। तो सेकंड क्या हुआ बेटा? ये अलॉटमेंट, दिस इज सेकंड। 160 प्लस 40, 160 प्लस 40 दैट कम्स टू 200। 200 इसका आंसर होगा। जो आप सजेस्टेड देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, कई स्टूडेंट ने सीधा आंसर उठाया और इसका आंसर लिख दिया 288। ये गलत होगा, क्यों? इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी था। चलिए जी, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों वो आपको दिखाई देगा बच्चों 200। ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। ऑन अ शेयर ऑफ 10 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2, यानी 10 रुपए का क्वेश्चन है, 2 रुपए का प्रीमियम है। होल अमाउंट इज कॉल्ड अप, सारी की सारी अमाउंट कॉल्ड अप हो गई एंड 7 रुपीज इज रिसीव्ड। बेटा मैंने आपको कई बार समझा दिया, कॉल्ड अप कॉल्ड अप। अगर सारी की सारी क्या होगी बच्चों? आपकी सारी की सारी कॉल्ड अप हो गई आपकी, तो कितने रुपए की कॉल थी आपकी बेटी? 10, तो 10 रुपए होगा इसका आंसर। कॉल्ड अप याद रखना है। ये था 5वां क्वेश्चन जो मैंने कॉल्ड अप पे लिया हुआ है।
आंसर कितना होगा बच्चों 10। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिलेट टू द रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होती है जो अनकॉल्ड होती है। क्या लिखा हुआ है देखते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। सर ये तो बिल्कुल ठीक बात है। सेकेंड, इट कैन नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी, यानी ये आपको यूज नहीं कर सकते आप लाइफ टाइम ऑफ कंपनी में, ये भी गलत है। क्यों भैया, हम तो कर सकते हैं। अगला, इट कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ लॉसेस, और अगला है इट इज अ पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट भी होती है, ये अनकॉल्ड कैपिटल भी होती है, और आप इसको यूज नहीं कर सकते लाइफ टाइम ऑफ कंपनी में। इसका आंसर क्या होगा बेटा, आंसर इज सी, इट कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ लॉसेस, और ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट रिलेट, यानी आप इससे नहीं कर सकते अपने कैपिटल लॉसेस एडजस्ट। लास्ट क्वेश्चन बेटा एक और है, 2 क्वेश्चन बचे हमारे। द डायरेक्टर्स ऑफ नीलकमल लिमिटेड forfeited 70,000 shares of ₹10 each, 10 called up for non-payment of final call ₹1, half of the, अब देखो ध्यान से सुनो, ₹1 की कॉल नहीं करी, इसका मतलब आपने फॉरफिट कितना करा होगा, 70 into 9, that comes to 6,30,000. हाफ ऑफ द शेयर्स वर रीइश्यूड, ₹20 पर शेयर, ₹20 का शेयर इश्यू करा तो 6,30,000। हाफ शेयर पे कितना बेनिफिट होगा बेटा, 6,30,000 इंटू हाफ, डेट कम्स टू 3,15,000। 3,15 का बेनिफिट हो गया। उसके बाद आपने 10 का शेयर 20 में इश्यू कर दिया, तो भाई साहब कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, सारा का सारा ये ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों, आपने डिस्काउंट दिया ही नहीं। कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है जो आपको डिस्काउंट मिला, जो आपको मैक्सिमम फॉरफीचर हुआ, उसमें से डिस्काउंट लेस कर दिया आपने। तो कितना आंसर होगा बेटा, 3,15,000। चलिए लास्ट क्वेश्चन बेटा आपकी बुक का, इफ अ शेयर होल्डर डज नॉट पे हिज ड्यूज ऑन अलॉटमेंट फॉर द अमाउंट ड्यू, देयर विल बी, अगर अपने कॉल आप पे नहीं करते अलॉटमेंट पे, तो पहले आप ये सोचिए, जब आप पे कर देते हैं, अगर आप रिसीव करवा लेते हैं तो अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होता है। अब आप नहीं पे कर रहे तो अलॉटमेंट अकाउंट क्या कर दोगे बेटा, उठा के डेबिट कर दोगे। पहला देखो क्या लिखा है, क्रेडिट बैलेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, नहीं जी मिला नहीं। डेबिट बैलेंस शेयर फॉरफीचर, इससे में मतलब नहीं, यहां भी फॉरफीचर, आंसर इज डी, डेबिट बैलेंस इन द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये टोटल बेटा 22 एमसीक्यूज, 10 हमने कल किए, 12 हमने आज किए। नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटे हम डिवेंचर के एमसीक्यूज। आप पेपर की तैयारी करते जाइए। थैंक यू बच्चों।